तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अकेडमी विद प्रवीण। तो लेकर आ गया हूँ क्लास 9th वालों के लिए सेक्शन बी वाला पार्ट। सेक्शन बी हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए है हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन मैटर। यहाँ पे क्या नहीं है नॉन मैटर, तो यहाँ पे हमारा नॉन मैटर हो जाएगा हैप्पीनेस। एलॉय आर क्लासिफाइड एज, एलॉय को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द इंटर पार्टिसिपल स्पेस इज मैक्सिमम इन, ये हो जाएगा गैसेस। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। आंसर दिस क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन ब्लू। यानी कि आपको दो स्टेटमेंट दे रखे, असर्शन एंड रीजन बताना है कि क्या हो सकता है। एट हायर टेम्परेचर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बिकम अनसैचुरेटेड। अगर टेम्परेचर हाई हो तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है अनसैचुरेटेड में। येस, बिल्कुल सही बात है। सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड सॉल्यूट इंक्रीज विद टेम्परेचर, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, वाई डू सॉलिड हैव आ डेफिनाइट शेप बट गैसेज डू नॉट। देखते हैं इसके आंसर को। सॉलिड हैव अ डेफिनाइट शेप बिकॉज देयर constituent particle are closely packed and held together by strong intermolecular force. Next question है, a teacher mixed iron filling and sulfur powder. Is this a mixture or a compound? How will you separate the component? The mixture of iron filling and sulfur powder is a mixture. The component can be separated by using a magnet. हम इसको अलग कर सकते हैं as a magnet. Iron is a magnetic material, so a magnet can be used to attract and separate the iron fillings from the sulfur powder. The next question is, a bottle of irritated drink was opened, bubbles of a gas were seen escaping. Identify the solute and solvent in this solution. Is it homogeneous or heterogeneous mixture? In an aerated drink, the solute is carbon dioxide gas and the solvent is water. This solution is homogeneous mixture before bottle is opened. क्वेश्चन नंबर 22, आइदर ऑप्शन ए और बी, यानी कि आपको अटेम्प्ट करना है दोनों में से एक। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू मिल्क द पाथ ऑफ बिकम्स विजिबल, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज मिल्क। सेकंड है, नेम द इफेक्ट ऑब्जर्व। थर्ड है, नेम द डिसपेयर्ड फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इन मिल्क। मैं आपको दोनों ही कराऊंगा, ए भी कराऊंगा और बी भी कराऊंगा। आइए पहले ए को देखते हैं। तो क्या बोला गया था कि ये किस टाइप का मिक्सचर है, मिल्क जो है, तो ये है हमारा कोलाइडल। नेक्स्ट है, नेम द इफेक्ट ऑब्जर्व। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ देखने के लिए मिलेगा टिंडल इफेक्ट। नेम द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इन मिल्क, तो ये हो जाएगा द डिस्पर्स फेज इज़ फैट एंड द डिस्पर्सिंग मीडियम इज़ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ स्टूडेंट शुक चॉक पाउडर इन वाटर आफ्टर सम टाइम particles settle at bottom. Classify this mixture. Can it separated by filtration? Give one more example of this type of mixture. तीनों ही आंसर को हम देखते हैं और कवर अप करते हैं। तो ये किस टाइप का मिक्सचर है, ये है सस्पेंशन। कैन इट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, येस। एंड नेक्स्ट है, गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ मिक्सचर, तो ये हो जाएगा हमारा मडी वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, पीपल स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस ऑन हॉट डेज। आफ्टर सम टाइम द फ्लोर बिकम कूल। विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कूलिंग? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमिना सीन इन डेली लाइफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के आंसर को। तो ये जो हमारा फिनोमिना है इसको हम क्या बोलेंगे, cooling by evaporation. This phenomena responsible for the cooling is evaporation. The water on the floor absorb heat from the surrounding to change into vapor, thus making the floor cool. And second जो हमारा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल बताना था डेली लाइफ का, तो हम कह सकते हैं वन एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमिना इज व्हेन वी स्वेट the sweat evaporate from our body taking heat with it and making us feel cool. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटैम्प्ट इधर ऑप्शन सी और डी, आपको कहीं ना कहीं दोनों में से एक ऑप्शन अटैम्प्ट करना है। मैं आपको दोनों ही कराऊंगा। मेंशन टू फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ दिस फिनोमिना। व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर?
तो देखते हैं आंसर। तो टू फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एवेपोरेशन आर, एक है सरफेस एरिया, एक है टेम्परेचर। लार्ज सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन, सरफेस एरिया लार्ज है तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर अगर हाई है तब भी एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या था, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर, तो वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर बिकॉज कॉटन इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, इट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोजेज इट टू द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 23 रह गया था हमारा। 23 में 3 पार्ट है। गिव वन डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, इज कुकिंग फूड अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, व्हाट इज़ द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। तीनों ही क्वेश्चन कवर करेंगे। आइए देखते हैं आंसर को। तो डिफरेंस करते हैं। एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस है, ये मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जबकि कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस है, ये बनते हैं दो और दो से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम को लेकर, ये केमिकल बॉन्डेड होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर जो इसका 23 का जो सेकंड था, इज़ कुकिंग फूड अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो देखते हैं, जो फूड है जब कुक करता है तो वो एक केमिकल चेंज कहलाता है। व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, for most solid solute solubility increase as the temperature of the solvent increase, for gases solubility decrease as the temperature decrease। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। अटैम्प्ट करना है, ए और बी दोनों में से एक, दोनों ही अटैम्प्ट करेंगे। ए के 3 पार्ट हैं। तीसरा पार्ट क्या है, पहला पार्ट, व्हेन कैम्पर इज़ केप्ट इन एन ओपन डिश इट्स क्वांटिटी डिक्रीजेज डे बाय डे विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व। नेक्स्ट है, वाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस इवन थ्रू हीट इज़ बिंग सप्लाइड। और नेक्स्ट आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को कहीं ना कहीं केल्विन के अंदर। देखते हैं इस आंसर को। जो कैंपर वाला प्रोसेस है उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, वेयर अ सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू अ गैस, जब सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में तो इसको क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। सेकंड था हमारा, वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस इवन, तो ये है हमारा, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग of ice because all the heat supplied is used to overcome the forces of attraction between the particles of the solid converting into a liquid. This energy is known as latent heat of fusion. थर्ड था हमारा, कन्वर्ट करना था। कैल्विन का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, हमने डिग्री सेल्सियस लिख लिया एंड इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। ऐसे ही बी पार्ट भी है, कैल्विन आपको केल्विन में कन्वर्ट करना था और आपने इसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी पार्ट है, व्हाई डू गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और इसका सेकंड है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सबर्न बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ये बुक का ही क्वेश्चन है। देखते हैं तीनों आंसर को। गैसेज हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी कंपेयर टू सॉलिड, जो गैस की कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। एंड लिक्विड बिकॉज द एंटीमोलिकुलर स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल आर वेरी लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज़ फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 0 डिग्री, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 0 डिग्री इज सॉलिड, जिसको हम आईसी बोलते हैं। एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे हो क्या जाता है, गैस हो जाता है। जो स्टीम होती है, स्टीम प्रोड्यूस मोर सबर्न, स्टीम ज़्यादा गर्म होती है देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज इट कंटेन्स मोर एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है एंड इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी भी यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।